बीजेटी एज एन एम्पलीफायर एक्टिव रीजन में वर्क करता है। ठीक है, कौन से रीजन में वर्क करता है? एक्टिव रीजन में। ये आपके सामने करेक्टरिस्टिक्स हैं, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में होंगी? आईसी और वीसीई के बीच में। ठीक है, एम आई ऑडिबल? स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। यस सर। ओके, चलिए तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की हमने आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे प्लॉट की। ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में होंगी? आईसी और वीसी के बीच में। अच्छा, अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स लेते तो प्लॉट किस किस के बीच में होता? हाँ भाई, एनी आंसर? सर मेरे थोड़ा नेटवर्क इशू है, सही से सुनाई नहीं दे रहा है सर। ओके एक बार रिपीट कर देंगे? चलिए चलिए ठीक है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो प्लॉट होता, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स आपके सामने है। आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स हम लेंगे आईसी और वीसीई के बीच में। ठीक है, अब एक्टिव रीजन कौन सा रीजन है? ये वाला रीजन एक्टिव रीजन। ठीक है, कट ऑफ रीजन कहाँ होगा? इसके नीचे। सैचुरेशन कहाँ होगा? यहाँ पर। ठीक है, हमारा टॉपिक है बाइसिंग स्कीम्स ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। बीजेटी को अगर हमें एज ए एम्पलीफायर यूज करना है, एम्पलीफायर में बीजेटी को अगर हमें यूज करना है तो बीजेटी की बाइसिंग हमें एक्टिव रीजन में करनी पड़ेगी। ओके, एक्टिव रीजन में बाइसिंग करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है? एमिटर बेस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, मान लेते हैं हमने बाइसिंग बीजेटी की इस तरह से की है कि वो इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4 पे आके बीजेटी आपका फिक्स हो गया है। मींस उसकी आईबी की वैल्यू 15 माइक्रो एम्पियर है। आईसी की वैल्यू इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आईसी की वैल्यू आएगी और वीसीई की वैल्यू ये वैल्यू होगी वीसीई की इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। भाई ऐसा हम कर सकते हैं। हमने एमिटर बेस जंक्शन में डीसी वोल्टेज अप्लाई की, बैटरी अप्लाई की विद द हेल्प ऑफ सम रेजिस्टेंस। ठीक है, और कलेक्टर बेस जंक्शन में जो हमने रिवर्स बाइसिंग अप्लाई की, एमिटर बेस जंक्शन में फॉरवर्ड बाइसिंग अप्लाई की विद द हेल्प ऑफ डीसी बैटरी एंड वन रेजिस्टेंस। कलेक्टर बेस जंक्शन में हमने एक रिवर्स बाइस अप्लाई की विद द हेल्प ऑफ डीसी बैटरी और वन लोड भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है। एमिटर आपका कॉमन होगा, कलेक्टर पे आपका लोड कनेक्टेड होगा, तो एक लोड भी आपका कलेक्टर सर्किट में होगा। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया है, बाइसिंग प्रोवाइड कर दी। एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस किया विद द हेल्प ऑफ वन बैटरी और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी
हमने रिवर्स कर दिया। अब वो स्कीम किस तरह से होगी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम उसको समझ रहे हैं कि किस बैटरी कनेक्शंस वगैरह और एक्चुअल सर्किट हम आगे देखेंगे। अभी हम केवल समझ रहे हैं कि हमने एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्डाइज कर दिया एक डीसी बैटरी की हेल्प से, और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमने रिवर्स बायस कर दिया, वो भी एक डीसी बैटरी की हेल्प से। कैसे सर्किट होगा वो हम आगे देखेंगे। अभी हम केवल बाइसिंग समझ रहे हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट समझ रहे हैं, बीजेटी एज ए एम्पलीफायर कैसे वर्क करता है वो समझ रहे हैं, क्यों बाइसिंग की रिक्वायरमेंट है वो समझ रहे हैं, बाइसिंग किस तरह से हमें करनी पड़ेगी वो हम समझ रहे हैं। सर्किट हम बाद में समझेंगे कि किस तरह से हम बैटरी कनेक्शंस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो हमने कनेक्शंस किए और आईबी आपकी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में आईबी आपकी 15 माइक्रो एम्पियर फिक्स हो गई, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आईसी ये फिक्स हो गई और वीसी ये फिक्स हो गई। ठीक है, क्योंकि हमारा बीजेटी अभी इस पॉइंट पे फिक्स हुआ है। चलिए, अब क्या होगा कि ये तो हमने डीसी बाइसिंग प्रोवाइड कर दी। अब बीजेटी सर्किट आपका रेडी है इनपुट सिग्नल अप्लाई करने के लिए। तो अब इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है तो इनपुट सिग्नल जो हम अप्लाई करेंगे वो इनपुट कहाँ अप्लाई होगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट अप्लाई होगा आपका बेस पर। ठीक है, बेस और एमिटर के बीच में इनपुट अप्लाई करेंगे हम, और कलेक्टर और एमिटर के बीच में हम आउटपुट लेंगे। ओके, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नो सर। हाँ, एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा एक सर्किट का आइडिया दे ही देता हूँ। ओके, देखिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट कुछ इस तरह का होगा, आपके सामने है ये। ठीक है, बेस एमिटर जंक्शन में हम इनपुट अप्लाई करेंगे और कलेक्टर एमिटर से हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, कलेक्टर एमिटर से हम आउटपुट लेंगे, ये हमारा आउटपुट सर्किट है। ये हमारा क्या है? आउटपुट सर्किट है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इनपुट सर्किट है। ओके, यहाँ पर हमने वीबीबी की हेल्प से बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड किया है। ओके, और वीसीसी की हेल्प से कलेक्टर एमिटर जंक्शन को हमने कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स किया है। ठीक है, वीसीसी की हेल्प से। एमिटर आपका कॉमन है। ये सर्किट थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर, आ गया। हाँ, ये सब आपने एडीसी में पढ़ा होगा, लेकिन क्योंकि अभी आपको ये रिकॉल होना चाहिए, समझ में आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने लिया है। ये सर्किट अगर डिटेल में लेना है तो मेरे को बताइए, क्योंकि फिर अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक आगे का है, कॉन्फ़िगरेशन का नहीं है। ये कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में आता है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के सर्किट किस तरह से होंगे, किस तरह से ये सर्किट बनेगा। ठीक है, तो ये हमें अगर इसमें समझ में आ गया है तो ठीक है, आगे चलते हैं। अगर नहीं आया है तो फिर अलग से हमें इसको समझने के लिए क्लास लेनी पड़ेगी। बताइए। नहीं सर, कॉन्फ़िगरेशन तो सर, आ समझ गया। में आया नहीं सर। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही तो है, और क्या है? हाँ सर, वो ये तो समझ में आ रही है सर। ये सर्किट समझ में आ गया ना? ये सर्किट किस यस तरह से सर। बनता है, ये ड्रॉ करने का यस सर। तरीका,
VCC हमने ऊपर ड्रॉ कर दिया है, ये क्यों हमने ऐसा ड्रॉ किया है? ये सर्किट तो क्लोज हो ही नहीं रहा है, इसका दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है, ये आपको समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ इसका यस सर, इसमें जो इमिटर है सर वो ग्राउंड होगा क्योंकि वो दोनों में कॉमन है सर। हाँ, ये नेगेटिव टर्मिनल इसका वो ग्राउंड पे कनेक्ट है, तो ये हमारा क्लोज्ड है। बट यस हम यहाँ लाइन यहाँ पे ये शो नहीं करते हैं, क्योंकि उससे हमारा सर्किट थोड़ा सा हम बनाने में थोड़ा इनकन्वीनियंट होता है, तो हम उसको ऐसे ही शो कर देते हैं। तो हमें ये अंडरस्टूड है कि दिस इज आवर सर्किट, आवर क्लोज सर्किट। ओके, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एमिटर से कनेक्ट है, ठीक है? एमिटर आपका ग्राउंड है। ओके, तो ये चीज समझ में आ रही है ना? आप लोगों ने किया हुआ है ना ये सर्किट ईडीसी में? यस सर। यस सर। हाँ, अगर अगर नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है इनमें तो हम अलग से क्लास लेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। अगर इसमें अभी दिक्कत है तो अभी इसको कंटिन्यू करें, ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए, ये सर्किट आप लोगों को क्लियर है। तो देखिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में बेस एमिटर के अक्रॉस हम इनपुट अप्लाई करेंगे, कलेक्टर एमिटर से हम आउटपुट लेंगे, ठीक है? अभी तो हमने क्या किया है, केवल बाइसिंग प्रोवाइड की है, इसको रेडी किया है हमने इनपुट अप्लाई करने के लिए और आउटपुट लेने के लिए। अब इनपुट कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पर हम एक एसी सोर्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हम एक एसी सोर्स लगा देंगे। वो एसी सोर्स बेसिकली स्मॉल सिग्नल हमारा होगा, जिसको हमें एम्पलीफाई करना होगा, ठीक है? अब एम्पलीफाई होके हमारा जो सिग्नल है, एम्पलीफाइड वर्जन, इस इनपुट सिग्नल का एम्पलीफाइड वर्जन कलेक्टर पे हमें मिलेगा। तो कलेक्टर से हम एक कैपेसिटर लगा के आउटपुट ले लेंगे, ठीक है? कैपेसिटर हम क्यों लगाते हैं? रीजन इसका कैपेसिटर लगाने का? सर उसमें चार्ज स्टोर हो जाता है सर। नहीं, चार्ज तो स्टोर होता है। ये बताइए रीजन क्या है कैपेसिटर लगाने का? देखिए, ये रीजन क्या है कैपेसिटर लगाने का? सर उससे हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलेगा है। चलिए, मतलब यहां तक आपको मालूम है। चलिए, तो ये आपको क्लियर है। ओके, तो कैपेसिटर एक लगाएंगे, आउटपुट ले लेंगे कलेक्टर से। वो बेसिकली कलेक्टर के से जो हम आउटपुट लेंगे वो बेसिकली क्या होगा? जो इनपुट सिग्नल हमने अप्लाई किया है उसका एम्पलीफाइड वर्जन होगा, ठीक है? उसका एम्पलीफाइड वर्जन होगा। चलिए, अब मीन्स हमें थोड़ा आइडिया है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, और वो एज ए एम्पलीफायर किस तरह से वर्क कर रहा है उसका थोड़ा अब हमें आइडिया है। हम अब सब स्टार्ट करते हैं। चलिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हमें आइडिया हो गया। तो अब ये हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है? हम इनपुट अप्लाई करेंगे, हम इनपुट अप्लाई करेंगे यहाँ पर एक एसी सोर्स यहाँ कनेक्ट करेंगे, ठीक है? और उस एसी सोर्स की वजह से देखिए, अभी तो हमारा जो बीजेटी है वो इस पॉइंट पे फिक्स है, ठीक है? इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्यू पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट, जहां पर हम बीजेटी को फिक्स करते हैं एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के लिए। कैसे फिक्स किया हमने? विद द हेल्प ऑफ वीबीबी एंड वीसीसी। वीबीबी की हेल्प से आईबी फिक्स हुई, ठीक है? और आईबी आपकी आ गई ये, और आईबी से आईसी और वीसीई ये आ गया आपका,
इसमें इस बैटरी का भी कंट्रीब्यूशन है। चलिए, तो ये आपका फिक्स हो गया, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम केवल समझ रहे हैं क्यू पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर हमारा बीजेटी फिक्स हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर हम एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो एसी सिग्नल जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल में वोल्टेज इंक्रीज होगी, वी वीई वोल्टेज इंक्रीज होगी, वीबीई इंक्रीज होगी, तो आईबी इंक्रीज होगी। अभी तो फिक्स है, पर जैसे ही हमने एसी सोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे वोल्टेज पॉजिटिव साइकिल में इंक्रीज होगी, वोल्टेज इंक्रीज होगी, तो आईबी इंक्रीज होगी। ठीक है, आईबी इंक्रीज होगी तो हमारा आईबी के कॉरस्पॉन्डिंग आईसी इंक्रीज होगा, क्योंकि आईसी होता है बीटा आईबी। ओके, ये आईबी में इंक्रीज किसके अकॉर्डिंग होगा? इस वोल्टेज सोर्स की वेव शेप के अकॉर्डिंग। जैसी वेव शेप इस वोल्टेज सोर्स की होगी, वैसी ही वेव शेप आईबी की होगी, और वैसी ही वेव शेप आईसी की होगी। ठीक है, लेकिन आईसी की शेप सेम होगी, लेकिन आईबी और आईसी, आईबी आपकी होती है माइक्रो एम्पियर में, आईसी आपकी मिली एम्पियर में होती है। शेप सेम है, तो आईसी को हम कह सकते हैं इट इज द एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ आईबी। स्मॉल सिग्नल हमारा एम्पलीफाई हो गया, मतलब लार्ज सिग्नल में कह सकते हैं, बट लार्ज सिग्नल, स्पेसिफिकली लार्ज सिग्नल वर्ड हम अलग तरह से यूज करते हैं। तो ये कहिए कि स्मॉल सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो गया। ओके, यहाँ स्मॉल सिग्नल था, उसका एम्पलीफाइड वर्जन यहाँ पे हमें मिल गया इन फॉर्म ऑफ आईसी। आईसी फ्लो और ये आरसी के क्रॉस, तो हमारी वोल्टेज भी यहाँ पर क्या आएगी? वीसीई जो आएगी वो भी एम्पलीफाइड वर्जन आएगी। वीसीई आपके डिपेंड करेगी, वीसी की वैल्यू क्या आएगी? वीसीसी माइनस आईसी आर। ठीक है, वीसीसी आपका कांस्टेंट है, आईसी आपका वेरी हो रहा है। ओके, कैसे वेरी हो रहा है? सिनोसाइडली वेरी हो रहा है। अगर हमने यहाँ पे सिनोसाइडल वोल्टेज सोर्स लिया है, तो आईबी भी सिनोसाइडली वेरी करेगा और आईसी भी सिनोसाइडली वेरी करेगा। आईसी सिनोसाइडली वेरी करेगा तो वीसीई भी सिनोसाइडली वेरी करेगा। आईसी जब इंक्रीज कर रहा होगा तो वीसी डिक्रीज करेगा, आईसी जब डिक्रीज कर रहा होगा तो वीसी इंक्रीज करेगा। लेकिन वेव शेप आपकी आईसी की सिनोसाइडल है, तो वीसीई की भी सिनोसाइडल आएगी। ओके, तो आईसी एम्पलीफाइड वर्जन होगा आईबी का, और वीसी एम्पलीफाइड वर्जन होगा जो यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स स्मॉल सिग्नल जो लगाया है उसका। लेकिन फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होगा वोल्टेज में। करंट में फेज डिफरेंस नहीं होगा, वोल्टेज में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होगा, क्योंकि जब ये आईसी इंक्रीज करेगा तो वीसी डिक्रीज करेगा। ओके, तो यहाँ पर वीसी और इनपुट वोल्टेज सोर्स में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हमारा एम्पलीफिकेशन होगा। आईबी का एम्पलीफिकेशन हो गया आईसी की फॉर्म में, इस वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन हो गया वीसी की फॉर्म में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नो सर। सब समझ में आ गया? ये वीसीई की वैल्यू ये यस कैसे सर। आई? वीसीसी माइनस आईसी आरसी ये कैसे आई, ये वीसीई की वैल्यू? सी वीसीसी वीसी से अपोजिट है। देखिए यस सर, जो वीसीसी है इस सर उसमें इस सर्किट में ये जो आपका आउटपुट सर्किट है, कलेक्टर से स्टार्ट कीजिए, आरसी वीसीसी और फिर ये ग्राउंड एमीटर और फिर ये कलेक्टर। ये जो सर्किट है आपका, इस सर्किट में जब आप केवीएल लगाएंगे, है ना, केवीएल लगाएंगे इस सर्किट में, यस तो सर। आपकी वीसी वैल्यू क्या आएगी? वीसीसी माइनस आईसी आर, जब आप केवीएल लगाएंगे। ठीक है, तो ये केवीएल से आई है। आउटपुट सर्किट में जब आप केवीएल लगाएंगे
तो आपकी VCE की वैल्यू आएगी। तो एक आइडिया हमें हो गया कि एम्पलीफिकेशन किस तरह से हो रहा है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक पर। ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है जिस पे हमने बीजेटी को इनिशियली विद द हेल्प ऑफ डीसी बायसिंग फिक्स किया था। ठीक है, इसी के अराउंड वेरिएशन होगा। आईबी स्मॉल सिग्नल इनपुट सिग्नल की वजह से वोल्टेज जब इंक्रीज होगी, आईबी जब इंक्रीज होगा तो इसी पॉइंट के अराउंड आईबी इंक्रीज होगा। ठीक है, और इसी पॉइंट के अराउंड आपका आईबी इंक्रीज होगा तो आईसी भी इसी पॉइंट के अराउंड आएगा और वीसी भी इसी पॉइंट के अराउंड आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, इट इज दैट पॉइंट अराउंड विच आवर बीजेटी इज ऑपरेटिंग। ओके, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग पॉइंट। इसका एक दूसरा नाम और है क्विशेंट पॉइंट। क्या नाम है? क्विशेंट पॉइंट। ये रहा क्विशेंट पॉइंट, शॉर्ट में हम इसको क्यू पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? क्यू पॉइंट। ये पॉइंट हमारा फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता है। एक बार हमने डीसी बायसिंग से अप्लाई की, इसको फिक्स किया तो ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद जब एसी हम सिग्नल अप्लाई करते हैं तो इसी के अराउंड हमारा करंट और वोल्टेजेस का वेरिएशन आता है। ठीक है, ये मैं आइडियली बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली तो जो चीजें होती हैं वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे और थोड़ा अंदाजा आप लोगों को भी होगा एडीसी में, बट ये मैं आइडियली बात कर रहा हूँ। आइडियली ये होता है फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिकली पहले जब हमें आइडियल चीज समझ में आएगी देन हम फिर उसको आगे का प्रैक्टिकली समझेंगे। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई नो प्रॉब्लम? सर। चलिए, नो सर। हाँ हाँ, अब जब हमने वोल्टेज एसी वोल्टेज स्मॉल सिग्नल जिसका हमें एम्पलीफिकेशन करना है वो हमने सर्किट में अप्लाई किया, तो पॉजिटिव साइकिल में बेस वोल्टेज इंक्रीज होगी, और बेस वोल्टेज इंक्रीज होगी तो बेस करंट भी इंक्रीज होगी। ठीक है, इसके लिए अगेन हमें वापस जाना पड़ेगा वहीं पे ही। तो क्यू पॉइंट आपको क्लियर है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ली थी उसमें से एक प्लॉट हमने यहाँ पर, एक कर्व हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। ये हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ बीजेटी, आईसी वर्सेस वीसी। क्योंकि आईबी हमारा फिक्स हो गया है तो हमने आईबी जो जिस पे फिक्स हुआ है केवल वही वाला प्लॉट हमने यहाँ पे शो किया है, वही वाला कर्व हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, चलिए, अब ये क्यू पॉइंट बेसिकली फिक्स कैसे होता है ये देखिए। क्यू पॉइंट होता क्या है वो तो हमने समझ लिया कि अराउंड विच करंट और वोल्टेजेस जिस पॉइंट के अराउंड वेरी हो रही है वो हमारा क्यू पॉइंट है। अब ये क्यू पॉइंट फिक्स कैसे होता है सर्किट में? ये प्लॉट तो आपका बीजेटी का है, ये तो आप बीजेटी की आप परचेज करके लाएंगे, डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी डेटा शीट में, वहां पे आपको ये प्लॉट गिवन होगा। तो ये प्लॉट तो बीजेटी का प्लॉट है इसका। ठीक है, ये प्लॉट तो बीजेटी का प्लॉट है। अब इस पूरे प्लॉट में आईबी की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर है। इस पूरे प्लॉट में आईबी की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर है। अब इस पूरे प्लॉट में क्यू पॉइंट यहीं कैसे फिक्स हुआ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। क्यू पॉइंट क्या होता है वो हमने समझ लिया। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई क्यू पॉइंट, व्हाई ऑपरेटिंग पॉइंट is fixed here only, why it is not been fixed here, why it is not been fixed here, why here, how the operating point has been fixed here only at this point। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है ये हमने समझ लिया। ऑपरेटिंग पॉइंट यहीं क्यों फिक्स हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे फिक्स हो रहा है।
ये हमें समझना है। और ऑपरेटिंग पॉइंट हम यहीं क्यों फिक्स कर रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते, या यहाँ क्यों नहीं कर सकते, हम बिल्कुल प्लॉट के बीचों बीच क्यों ऑपरेटिंग पॉइंट फिक्स कर रहे हैं, ये हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी एक्चुअली मेरी नेक्स्ट क्लास है मैकेनिकल में, तो इसी के लिए हमें यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, अदरवाइज हम एक्सटेंड कर लेते। तो ये आप लोग फाइंड करके लाइएगा, क्योंकि आप लोगों को भी ईडीसी में काफी अंदाजा है, तो ये आप लोग फाइंड करके लाइएगा। अगर आपको मालूम है तो ठीक है, बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। अभी हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके सर। यहाँ पर ओके यहाँ तक इसको कोई डाउट है? नो सर, नो डाउट। नो सर। ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।